तो जो ईवी हमारा चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जितना वो चल रहा है, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन अगर कहीं पर भी स्थापित करना चाह रहे हैं कि बनाना चाह रहे हैं, जैसा मैंने उस दिन बताया था कि आप चाहो तो चार्जिंग के बिजनेस में भी आ सकते हो। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, जरूरी नहीं है आप कोई कंपनी तो हो नहीं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना के बेचोगे। आप जैसे टेक्नीशियन हो तो आप अपना एक अगर बिजनेस शुरू करना है तो इलेक्ट्रिकल चार्जिंग के लिए भी एक स्टेशन आप बना सकते हो। अगर हम इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ खास पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान देना पड़ेगा। पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पर बताऊंगा, जो मेन मेन पॉइंट है उनमें से पहला होगा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, जिनका हमें ध्यान रखना है। जब बनाएंगे अब इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन तो हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है। दूसरा, ओवर करंट प्रोटेक्शन। तीसरा है हमारा ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन। चौथा है एनक्लोजर एंड वेंटिलेशन। पांचवा है क्लियर साइनेज एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। और छठा है फायर सेफ्टी। सातवां प्रॉपर साइजिंग एंड इंस्टॉलेशन। आठवां है कंप्लायंस विद लोकल रेगुलेशंस। एंड नवा है हमारा रेगुलर मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन। वन बाई वन इन्हें समझेंगे कि आखिर ये चीज़ें क्या हैं, ताकि जिस टाइम पे हम ये चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे तो हमारे साथ में दिक्कत ना आए, क्योंकि चैलेंजिंग हर जगह है और सारे के सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान देना पड़ेगा। जिनमें से जो पहला पॉइंट है ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में क्या आता है, जैसे कि लाइटनिंग है। भाई आपने वायरिंग करी है कहीं भी तो आसमानी बिजली गिर सकती है, कहीं से वायरिंग आ रही है। सपोज करो आपका चार्जिंग स्टेशन है, जो बैटरी आपकी चार्ज हो रही है वो बैटरियाँ हमारी कहाँ जा रही हैं, तो बाहर थोड़ी जा रही हैं। हम चार्जिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, उन्हें एक जगह पे इंस्टॉल करेंगे, वहीं पे हमारा चार्जिंग डिवाइस लगी होंगी, वो चार्ज करेंगी और वो सारा का सारा हमारे ग्रिड से कनेक्ट होगा, मेन सप्लाई से ही तो कनेक्ट होगा ना। जो चार्जर है वो मेन सप्लाई से कनेक्ट है, तो वहां से सप्लाई चार्जर में आ रही है, चार्जर से कहाँ जा रही है, बैटरी में। और वो ग्रिड हमारा कहाँ है, बाहर है। इन केस अगर आसमानी बिजली गिरती है, बारिश होती है जिसे लाइटनिंग बोलते हैं, अगर वो आसमानी बिजली गिरी तो वो सप्लाई कहाँ जाएगी, पूरी उसमें आएगी ना। वो तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, लाखों वोल्ट होता है। अगर वो सप्लाई में आ जाएगा तो आपकी चार्जिंग डिवाइस फूकेगी, चार्जर फूकेगा, बैटरियाँ फूक जाएंगी, फट जाएंगी। बैटरियाँ तो फट ही जाएंगी क्योंकि उसमें चाहिए डीसी और पहुंचेगी एसी, है ना। तो वो पूरा का पूरा, उसके लिए हमें सेफ्टी डिवाइसेज लगानी पड़ेंगी, ट्रिपिंग डिवाइस लगानी पड़ेंगी, एमसीबी लगाने पड़ेंगे, सर्किट ब्रेकर्स लगाने पड़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई दिक्कत आती है तो सप्लाई हमारी ट्रिप कर जाए, उसके लिए हमें एमसीबी लगा, जितने भी अच्छी क्वालिटी के सेंसिटिव जो हमारे सर्किट ब्रेकर्स हैं वो हम लगाएंगे वहाँ पे। और दूसरा है उसमें अर्थिंग का ध्यान देना पड़ेगा हमें, प्रॉपर अर्थिंग। कहीं ऐसा ना हो कि वो सप्लाई आ रही है और अर्थ हो रही है। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं जो एक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हम लोग करते हैं, वायरिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसमें जितनी भी हम लोग सुरक्षाएं लगाते हैं, जितनी भी सुरक्षा युक्तियाँ लगाते हैं, उसी टाइप से ही हमें यहाँ भी लगानी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर करंट क्या क्या है, क्यों होता है ओवर करंट? या तो कहीं भी लाइन अर्थ कर गई, अर्थिंग हो रही है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है, लीकेज, अर्थ लीकेज हो रहा है, या फिर हमारी जो डिवाइस जिसको हम चार्ज कर रहे हैं उसमें भी क्या नाम है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, प्लेटें आपस में कनेक्ट कर सकती हैं, वायर्स कहीं से शॉर्ट हो सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि करंट ओवरफ्लो करेगा। उससे बचने के लिए भी हमें डिवाइसेस लगानी पड़ेंगी। वो डिवाइसेस क्या करेंगी, अगर जैसे ही एक लिमिट से ज़्यादा करंट अगर हमारा उसमें फ्लो करेगा तो ट्रिप कर जाएगी। जैसे एमसीबी होती है, सप्लाई चल रही है, गलती से हमारा हाथ उस पर लग गया तो क्या होता है, एमसीबी ट्रिप कर जाती है।
क्यों ट्रिप करी वो? क्योंकि सप्लाई अभी तक जो हमारे अप्लायंसेज में जा रही थी वो सप्लाई हमारी बॉडी में आ गई और बॉडी हमारी जमीन पे है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और वो जो भी हमारा सर्किट ब्रेकर लगा है वो उसके लिए सेंसिटिव है, उसके लिए सेंस करता है कि करंट एक लिमिट से ज़्यादा अगर फ्लो कर रहा है तो ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, तो ओवर करंट को फ्लो होने से अगर जो नुकसान होने वाले हैं अगर उससे बचना है तो हमें इसमें कुछ ऐसी डिवाइसेज लगानी पड़ेंगी, रिले लगानी पड़ेंगी, सर्किट ब्रेकर्स लगाने पड़ेंगे, जिससे कि ओवर करंट फ्लो उसमें ना हो, जितनी हमें करंट चाहिए उतना ही मिले। अदरवाइज क्या होगा, बैटरी हमारी डैमेज हो सकती है। बैटरी डैमेज हो सकती है, वायर बर्न हो सकते हैं, वायर बर्न हो सकते हैं, जो सप्लाई है हमारी सप्लाई वायर्स हैं वो हो सकते हैं, स्पार्किंग हो जाएगी, आग लग जाएगी। फाइनली मान लो अगर बैटरी ही फट गई तो क्या होगा, आग लगनी है, तो उसमें एक्सप्लोजन भरा हुआ है, तेजाब होता है, वो जहाँ जहाँ जाएगा नुकसान करेगा। तीसरा है ग्राउंड फॉल प्रोटेक्शन। जो हमारे चार्जिंग स्टेशन है उसमें ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आपने कभी देखा होगा जहाँ पर बैटरी रखी होती है चार्जिंग के लिए, उस बैटरी के नीचे एक मैट लगा के रखते हैं, बैटरी को कभी भी जमीन पे नहीं रखते। देखा ये, हमारे घर में जो इन्वर्टर रखे हैं उसकी भी बैटरी के लिए भी स्पेशल एक ट्रॉली है, बैटरी जमीन पे नहीं रख सकते। अगर इन केस कंडीशनल अगर कभी रखनी भी पड़े तो क्या बोलते हैं, जो इंस्टॉलर होगा या कंपनी वाले होंगे वो क्या बोलेंगे, सर इसको लकड़ी का तख्ता फट्टा रखो उसके ऊपर रखना, मतलब उसको जमीन के टच में नहीं रहने देना है। अगर हम लोग उसे जमीन के टच में छोड़ेंगे तो अर्थ लीकेज के चांसेस बढ़ जाएंगे, ग्राउंडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बिल्कुल वही है, अगर ग्राउंडिंग हुई तो हमारी जो बैटरी है जो चार्ज हो रही है वो धीरे 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 डिस्चार्ज होती रहेगी बिना कहीं कनेक्टेड हुए। उससे बचने के लिए उसको मैट पे रखेंगे, जमीन के टच से दूर रखेंगे, और जो हमारी अर्थिंग है प्रॉपर, जो अर्थ वायर है हमारी जो सप्लाई में जो अर्थिंग हो रखी है वो प्रॉपर अर्थिंग करके रखेंगे हम। जो सॉकेट होता है हमारा उसमें ये 3 पिन होती है, बड़ी वाली पिन अर्थ की होती है, ये वायर अर्थ से कनेक्ट होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो हादसे होने के भी चांस, और बैटरी तो खराब होनी ही होनी है, बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। इसीलिए बैटरी जो होती है जितनी भी एक ऐसे मटेरियल की बनाई जाती है कि वो कंडक्टिविटी ना करे, अदरवाइज वो प्लेटें शॉर्ट कर जाएंगी। और नीचे से मोटी भी बनाई जाती है, उसमें नीचे एक मड हाउस भी बनाया जाता है कि अगर कहीं सेडिमेंट्स गिरते हैं तो उसकी वजह से वो प्लेट्स आपस में शॉर्ट न कर जाएं। तो ये सारी प्रोटेक्शन कंपनी भी देती है, लेकिन हमें हमारे लेवल पे भी करनी है। एक सीधा सीधा इतना मान लो कि उसे जमीन के टच में नहीं होने देना है और अर्थिंग हमारी प्रॉपर होनी चाहिए घर की। ठीक, नेक्स्ट है एनक्लोजर एंड वेंटिलेशन। एनक्लोजर का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर कोई भी काम हो रहा है, कोई भी घटना हो रही है, तो हम चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहे हैं, चार्जिंग पॉइंट बना रहे हैं तो उस कंडीशन में जो भी हमारा, जैसे कि अभी अपनी क्लास है, ये पूरा एक एनक्लोजर है। ठीक, या फिर कोई ऑफिस है, केबिन है, वो एनक्लोजर होगा। एक ऐसा प्लेस जो कुछ बाउंडिंग से ढका हुआ हो, दीवारें जिसकी हो, वो एनक्लोजर कहलाएगा। तो वो जगह जहाँ पर हम चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं उसे हम लोग एनक्लोजर बोलेंगे। और वहाँ पर हमारी वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, इसको कह सकते हैं हवादार, जो भी जगह है वो हवादार होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब भी कभी कोई इन्वर्टर लगाने वाला आएगा या इन्वर्टर लगाने के लिए पॉइंट बनाया जाएगा घर में, वो ऐसी जगह पे बनाया जाता है जहाँ पर वेंटिलेशन प्रॉपर हो, बंद कमरे में, बंद छत पे, कभी भी बंद जगह, बंद कमरे में या किसी और कोने में नहीं लगाया जाता। अगर कोई लगा रहा है तो समझ लो गलत है, किसी के लिए सलाह भी मत देना। इन्वर्टर या बैटरी, फाइनली मेन चीज़ तो बैटरी है, ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर हमारी हवा आती जाती रहे, क्योंकि जब बैटरी चार्ज होती है
या डिस्चार्ज होती है तो वो अंदर से गैसेज रिलीज करती है। जो हमारा H2SO4 होता है उसमें वो H2 हाइड्रोजन गैस निकालता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी आती है। तो वो सारी की सारी गैसें अगर कोई बंद जगह पे होगी तो वो हमारे लिए दिक्कत होगी, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो तो बहुत ज़्यादा तीखी होती है, SO2। तो ये गैसेज निकलती रहे इसलिए हवादार जगह पे होना चाहिए, वहाँ पर एक प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। उधर ही बैठ जाओ अभी, उसका वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्लियर साइनेज एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। जहाँ पर भी हम लोग चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं वहाँ पर हमारे जो साइन बोर्ड्स हैं बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर। डेंजर का चिन्ह लगा, जो डेंजर है खतरे का निशान बनाएंगे, हाई वोल्टेज है तो हाई वोल्टेज का बनाएंगे, या और भी जितनी भी चीजें हम लोग वहाँ पे साइन बना के लगा के रखेंगे, इंस्ट्रक्शंस जितने भी है लग के रखेंगे। मान लो कोई बैटरी है तो लिखेंगे एक्सप्लोजन हियर, डोंट टच, है ना। हाई वोल्टेज है जैसे लिखा होता है ना, कॉशन, सावधानियां, जितने भी साइन है वो सब लिखेंगे। एसी का है तो एसी का बनाएंगे, डीसी का है तो डीसी का बनाएंगे, बैटरी है तो बैटरी बनाएंगे। केमिकल, क्योंकि बैटरी में केमिकल होता है तो हम उसमें केमिकल है तो केमिकल का भी वहाँ पे एक सिंबल बना के रखेंगे। हर जगह प्रॉपर हम लोग साइन लिख के रखेंगे जिससे कि कोई भी अनजान आदमी उसको देख के भी समझ ले। जैसे देखा है ना, रोडों पे हम जा रहे होते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो अगर रेलवे फाटक है तो एक बोर्ड लगा होगा, उस पर फाटक का चिन्ह होगा। हॉस्पिटल है तो उस पर बेड बना हुआ होगा कि यहाँ आगे हॉस्पिटल है। ब्रेकर है तो ब्रेकर छपे होते हैं ताकि आप स्पीड कम कर लो। स्कूल है तो स्कूल का भी चिन्ह वहाँ पे होता है, तो ये लिख देते हैं गो स्लो स्कूल अहेड, ऐसा कुछ करके। तो जितने भी सुरक्षा चिन्ह हैं वो सब के सब हमें वहाँ पे जरूर लिखने हैं। और अगर कोई बंदा ऑपरेट कर रहा है तो वहाँ पर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन भी होने चाहिए। लाइक ये है, मान लो यहीं पे हमारा चार्जिंग स्टेशन है तो यहाँ पे हम एक बोर्ड लगा देंगे, उसमें पूरे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस लिखे होने चाहिए। कृपया इसको टच करने से पहले ग्लव्स पहन लें, बिना स्विच को ऑफ करे किसी चीज को ऑपरेट ना करें, हाँ? काम करने से पहले सुरक्षा सावधानियों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें। कपड़े आपके ढीले नहीं होने चाहिए, जैसा मैं भी करता हूँ तुमसे कहता हूँ कपड़े नहीं पहनने। आपके हाथ में कंगन नहीं होना चाहिए, कड़ा नहीं होना चाहिए। पता चले कि आप कुछ काम कर रहे हो वो कड़ा नीचे तक लटक रहा है, सलमान खान के आप फैन हो, ब्रेसलेट नीचे है, वो टच हो गया कहीं तो सप्लाई बॉडी में दिक्कत। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे होने चाहिए। नेक्स्ट है फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी के लिए हमारे पास में प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। जो भी अग्निशामक हम यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर कैटेगरी वाला होना चाहिए। अगर कोई चार्जिंग स्टेशन है तो वहाँ पर आग लगने के दो तरह के चांसेस हैं। पहला चांस इलेक्ट्रिक से आग लग सकती है, स्पार्किंग से। दूसरा बैटरी है, बैटरी में केमिकल है तो केमिकल से अलग लगेगी आग। तो ये जो सारे के सारे हैं इनमें हम लोग अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में ये है, ये ये CTC टाइप है, ये CTC वाले हैं, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड के हैं। अगर बिजली से आग लगी है या फिर उससे ऑयल से आग लगी है, केमिकल से आग लगी है, तो हर जगह पे हम लोग अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करते हैं। अगर लकड़ी में मान लो खुले में आग लग गई तो आप पानी यूज कर सकते हो, डाल के पानी से बुझा सकते हो। लेकिन अगर आग इलेक्ट्रिक से लगी है तो क्या पानी डालोगे? नहीं ना, तो सूखी मिट्टी रखोगे या CTC वाले रखोगे। तो इस टाइप के हमें जो फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे यूज कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि हम लोग कौन से खतरे की, कौन सी टाइप की आग को बचाने के लिए लगा रहे हैं वहाँ पे। तो उसकी प्रॉपर कैटेगरी होनी चाहिए, A टाइप, B टाइप, C टाइप, जो भी है प्रॉपर टाइप का लगाना चाहिए। और पर्याप्त सॉरी, पर्याप्त पहुंच में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आग यहाँ लग रही है और वो आपने फायर एक्सटिंग्विशर पीछे लगा रखा है, बंदा जाएगा ही नहीं, उठाएगा कैसे। तो वो करीब करीब गेट के पास ऐसी जगह पे रखो।
और आजकल तो फायर बॉल्स भी आ गई हैं मार्केट में, फायर बॉल। फायर बॉल एक इतनी बड़ी बॉल होती है, जहां पर भी आग लगने के चांसेस होते हैं, उसके ऊपर एक स्टैंड सा बना के लगा देते हैं उसको। जैसे मान लो ये हमारी कोई दीवार है, ये जमीन है, यहाँ पे हमारी बैटरियां रखी हैं, ये चार्जर वगैरह रखा है, ये दीवार पे क्या करेंगे, एक स्टैंड लगाएंगे ऐसे करके, और स्टैंड में बॉल को रख देंगे। बस आग लगेगी तो सिंपल सी चीज है, लपटें ऊपर तक जाएंगी। आग लग गई, लपटें ऊपर तक गई, तो इसकी खासियत होती है कि जैसे ही इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, ये ब्लास्ट कर जाएगी, ये फट जाती है। फिर आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही आग बुझा देगी। और ये ज्यादा सेफ है। जैसे हमारा ये एक्सटिंग्विशर है, इसका क्या करेंगे, आदमी लेके जाएगा, वहां ले जाने में क्या है, उसके ऊपर भी तो आग आ सकती है, कोई फायर सूट थोड़ी लेके बैठा है कोई। अगर नहीं है तो क्या करना है, आदमी खुद ही जाएगा। और वो नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, तो उस पर भी लपटें आ सकती हैं, इसलिए ये ज्यादा सेफ है। और दूसरी चीज, मान लो आप दुकान में भी हो, कहीं भी हो, वो आपने चार्जिंग स्टेशन बनाया हुआ है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही कोई आदमी वहाँ बैठा ही है। बस रात को आप लगा के चले गए सोने, तो नाइट ड्यूटी में तो बैठेगा नहीं ना वो। रात को ही आग लग गई तो फिर कौन आएगा फायर एक्सटिंग्विशर, ये खुद से तो चल के चल आग नहीं बुझा देगा, लेकिन ये काम करेगा, बॉल काम करता है। आग लगी जहाँ से भी, यहाँ पे हमें लगता है कि आग लगेगी, लपटें आएंगी, वहीं के इसके ऊपर लगा देते हैं। ज्यादा महंगी भी नहीं है ये, और सेफ है, इतनी बड़ी होती है। जो फुटबॉल होती है, वॉलीबॉल होती है, उसके आधे साइज की, आधे से भी कम साइज की होती है। तो फायर बॉल्स लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है। इवन आप, जो गाड़ियां होती हैं, लोग गाड़ियों में भी लगा के रखते हैं। गाड़ी के इंजन पे, अक्सर इंजन में आग लग जाए तो वो अपने आप ही फट जाएगा। मैं इसका वीडियो शेयर करूंगा तुम्हें। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर साइजिंग एंड इंस्टॉलेशन। जिस जगह पे हम लोग चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं, उसका साइज प्रॉपर होना चाहिए, जगह छोटी नहीं होनी चाहिए, कंजेस्टेड जगह नहीं होनी चाहिए। अगर जगह छोटी होगी तो एयर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा, और अप्लायंसेज हमारे पास पास में रखे होंगे, और एक दूसरे की जो हीट है वो दूसरे को डैमेज कर सकती है। इसलिए उसका प्रॉपर साइज होना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से उसको इंस्टॉल भी किया जाना चाहिए। ये नहीं कि सब एक ही कोने में, कमरा तो बहुत बड़ा है लेकिन वो एक ही कोने में इंस्टॉल कर दिया सारे, तो प्रॉपर उनकी डिस्टेंस भी होनी चाहिए। हाँ। नेक्स्ट है कंप्लायंस विद लोकल रेगुलेशन। हम जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं, ईवी चार्जिंग स्टेशन जहाँ पर भी हम लोग बना रहे हैं, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटीज हैं, ठीक है, जो वहाँ के प्राधिकरण है, उनसे हमें परमिशन लेनी चाहिए कि वहाँ के रूल्स क्या है। जैसे इंडिया में अगर आप ये काम कर रहे हो, तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, भारतीय विद्युत नियम है उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ये बनाएंगे। भारतीय रूल तो हमें मानने ही मानने हैं, उसके साथ साथ जहां पर हम लगा रहे हैं, एग्जैक्टली जहां लगा रहे हैं वहां के भी रूल्स होने चाहिए। मान लो आप मेघालय में लगा रहे हो, वहाँ के रूल्स अलग हैं। अब लद्दाख में लगा रहे हो, जम्मू कश्मीर में लगा रहे हो, वहाँ के रूल्स अलग हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ ज्यादा पड़ती है। आप राजस्थान में लगा रहे हो, वहाँ के रूल्स अलग हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट के जो पूरे कंट्री के लिए रूल हैं वो तो है ही, लेकिन अपने अलग अलग जगह के लिए भी रूल अलग अलग होने चाहिए, हमें उनसे भी परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं तो पता चले उन्होंने बीच में कभी आके छापा मार दिया और कहा कि आपने ये रूल रेगुलेशन का पालन नहीं किया है, इसलिए इसको बंद करो, हटाओ यहाँ से। तो हमें उसको भी मानना पड़ेगा, हमें उनसे एनओसी लेना होगा, परमिशन लेनी होगी, उनसे पूछना पड़ेगा कि सर हम यहाँ पे ये लगाना चाह रहे हैं, तो क्या कंडीशंस हैं जिनको हम फॉलो करें, क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं। तो ये बात उनकी, उनसे हमें एनओसी लेना पड़ेगा, ठीक है, तब ये करेंगे। तो ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है इसमें रेगुलर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शंस। लगातार, अक्सर, फिक्स टाइम पे, जैसे भी आपका शेड्यूल है, उस हिसाब से इंस्पेक्शन करते रहना होगा, आपको चेक करते रहना होगा। बैटरी की ग्रेविटी ठीक है, किसी में पानी कम तो नहीं हो रहा है, पानी डालना है। बैटरियों
कि टर्मिनल्स पे जो हमने चिमटियां लगा रखी हैं, हैं, उन्हें क्रोकोडाइल क्लिप बोलते हैं, वो लगा रखे हैं, या फिर हमारे नट बोल्ट से कसी हुई है, उनमें कहीं जंग तो नहीं आ रही है, कहीं कोई उस पे कोई और एलॉय तो नहीं जम रहा है, उसको साफ करना है, प्रॉपर ग्रीसिंग है या नहीं है, वो सारी चीज हमको देखनी है। ये मैं देखभाल इंस्पेक्शन करता रहना है। देखा कि हमने चेक किया, हाइड्रोमीटर से चेक किया, ग्रेविटी पूरी है, ये है इंस्पेक्शन। वाटर लेवल कम है तो उसमें हम क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर डालेंगे, है? और वो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेंटेनेंस। किसी चीज को चेक करना इंस्पेक्शन है, और चेक करने के बाद जो कमी मिली है उसको ठीक करना मेंटेनेंस है। तो ये हमारा रेगुलर होना चाहिए, प्रॉपर टाइम टू टाइम होना चाहिए, जिससे कि आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये मेन मेन कुछ चीजें हैं, मेन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अगर आपको जब ये करोगे तो आपके लिए एक प्रॉपर एक गाइड बुक मिलेगी, और भी ढेर सारे हैं, अलग अलग जगह के, अलग अलग डिफरेंट हैं। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, किसी की कोई डाउट है वो पूछ सकते हो। ठीक है।